देखिए बेटा, अपने पिछले क्लास में हम बायो-सेवर्ट लॉ को पढ़ चुके थे, जिसमें हमने बायो-सेवर्ट का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यहां तक नोट कर लिया था। ठीक है ना बेटा, यहां तक हम लोग नोट कर चुके थे अपने पिछले क्लास में। अब इसके आगे बढ़ेंगे बेटा। यहाँ जो म्यू नॉट होता है, म्यू नॉट को क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट इज नोन एज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट की वैल्यू लिखी थी बेटा हम लोगों ने। म्यू नॉट इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये बेटा म्यू नॉट की वैल्यू नोट की थी हम लोगों ने। ठीक है ना, ये म्यू नॉट की वैल्यू है। अब बेटा हेडिंग डाल लेंगे एसआई यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट। म्यू नॉट मतलब परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस इज म्यू नॉट मतलब परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बेटा इसके एसआई यूनिट और डायमेंशंस लिखने हैं हमें। ठीक है, तो देखिए एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट, एसआई का मतलब होता है बेटा इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। ठीक है, एस फॉर सिस्टम, आई फॉर इंटरनेशनल। तो जो इंटरनेशनल सिस्टम की यूनिट्स होती हैं उन्हें एसआई यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है बेटा, किसकी? म्यू नॉट की, यानी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है बेटा वो होती है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। जैसा कि अभी हमने वैल्यू लिखी थी, तो इसमें ये यूनिट लिखी थी हमने, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। या फिर इसी को वेबर पर एम्पियर मीटर भी कहते हैं, वेबर पर एम्पियर मीटर। ठीक है, या फिर न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर या फिर वेबर पर एम्पियर मीटर, एक ही बात होती है। अब बेटा डायमेंशंस की बात करें, अगर डायमेंशंस, तो बेटा म्यू नॉट की यूनिट ये लिखी हुई है, इस यूनिट की हेल्प से ही हम इसकी डायमेंशंस लिख रहे हैं। जरा देखो डायमेंशंस क्या होंगी? डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट, डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट। देखें बेटा इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? ये लिखा है न्यूटन। जो न्यूटन होता है वो फोर्स की यूनिट होती है। ठीक है ना, न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। और फोर्स की डायमेंशंस क्या होती है बेटा? एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2। तो ये फोर्स की यूनिट्स, फोर्स की हमने डायमेंशंस लिख ली है। और अपॉन में लिखा हुआ बेटा एम्पियर स्क्वायर। जो एम्पियर है वो करंट की यूनिट है, और करंट की डायमेंशन क्या होती है? ए स्क्वायर लगा हुआ है तो ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, ए स्क्वायर, ए फॉर एम्पियर, ए फॉर एम्पियर। यहाँ यूनिट में लिखा हुआ है ये, और इसकी डायमेंशन भी ए से रिप्रेजेंट की जाती है, इसलिए ए से ही रिप्रेजेंट किया गया है। तो कुल मिला के बेटा ये कितना हो जाएगा? एम एल टी की पावर -2, और ए को अगर ऊपर लाके लिख लें तो ए की पावर हो जाएगी बेटा -2। नीचे पॉजिटिव पावर है, अगर इसको ऊपर लाके लिखेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी एम एल टी की पावर -2 और ए की पावर -2। तो ये हो जाएंगी डायमेंशंस किसकी बेटा? म्यू नॉट की। ठीक है ना। अच्छा, इन डायमेंशंस की हेल्प से हम एक चीज और कर सकते हैं। क्या? इसको भी नोट करेंगे भाई, देख लीजिए। देखिए बेटा, ये डायमेंशंस है किसकी? म्यू नॉट की। तो इन डायमेंशंस की हेल्प से हम बेस यूनिट्स भी लिख सकते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। बेस यूनिट्स ऑफ म्यू नॉट। तो बेटा म्यू नॉट की बेस यूनिट्स क्या हो जाएंगी? बेस यूनिट का मतलब ये होता है कि ये जो यूनिट थी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये किन किन यूनिट्स से मिलकर बनी है, वो यूनिट्स बेस यूनिट्स होती हैं। तो देखिए ये लिखा है एम मास, एम फॉर होता है मास, और मास की यूनिट होती है किलोग्राम। यहां हमने लिख दिया किलोग्राम। एल लेंथ के लिए आता है, यूनिट होती है बेटा मीटर। ठीक है, और जो टी है, टी फॉर टाइम, यूनिट होती है सेकेंड। ठीक है, सेकेंड की पावर -2। और ए फॉर एम्पियर, और एम्पियर की पावर कितनी बेटा? -2। तो ये जो यूनिट बनी है ना, इसको बेटा बेस यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो म्यू नॉट की जो बेस यूनिट्स होती हैं वो किलोग्राम, मीटर, सेकंड की पावर -2, एम्पियर की पावर -2 ये होती है। ठीक है बेटा, तो हमने आज की इस क्लास में पढ़ा बेटा म्यू नॉट के बारे में, म्यू नॉट की एसआई यूनिट क्या होती है और इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं। और आगे हम म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन क्या होता है बेटा ये निकालेंगे। तो हेडिंग डाल लेंगे बेटा रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, देखें रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट
और म्यू नॉट क्या होती है बेटा? परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी म्यू नॉट, एंड परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है बेटा, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है, तो बहुत ही ध्यान से इसको समझेंगे और नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको एप्सिलॉन नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा सभी क्लासेस के नोट्स आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, लेकिन आज की इस क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं ये सारा का सारा यहीं से नोट करते हैं साथ साथ, क्योंकि इसमें डेरिवेशन करना है वो तो सब बोर्ड पर ही हम लिख रहे हैं। ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी म्यू नॉट एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट बेटा पिछली यूनिट में हम लोगों ने यूज किया था, हम इसको समझ चुके हैं एप्सिलॉन नॉट को। इसकी वैल्यू भी लिखी थी हमने 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। ठीक है, और म्यू नॉट की वैल्यू अभी कुछ देर पहले मैंने बताई है, तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है बेटा। ठीक है ना। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू नॉट क्या होता है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है ना। अब इनमें रिलेशन निकालना है बेटा हमें, इनमें रिलेशन क्या है? ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही ध्यान से समझिए, इसे हेडिंग डाल लेंगे सबसे पहले। ठीक है भाई, डाल लियोगे हेडिंग। ठीक है, अब इस पूरे डेरिवेशन को हम करेंगे, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इसकी वैल्यू हम पहले लिखवा चुके हैं आप लोगों को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है बेटा 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। एंड अभी हम देखें म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है बेटा? म्यू नॉट इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और इसकी यूनिट होती है बेटा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, इसको बेटा हमने डाल लिया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब अच्छा एक चीज और, इसको इक्वेशन नंबर 2 ना डालकर हम थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहे हैं, वो ये कि बेटा 4 पाई को इस साइड ले आ रहे हैं, तो म्यू नॉट 4 पाई मल्टीप्लाई में है, इस साइड ले आएंगे तो अपॉन में आ जाएगा बेटा, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है, इनकी यूनिट्स बहुत ध्यान से साथ साथ लिखनी है, क्योंकि यूनिट्स भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। जरा समझे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये आ गई, ये पता है हमें पहले से। ठीक है, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू ये है बेटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल लेते हैं, और इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से कर देते हैं डिवाइड। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। ठीक है ना, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम डिवाइड करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिए। तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट वाला पार्ट ये रहा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका लेफ्ट वाला पार्ट क्या है बेटा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, राइट वाले के अपॉन में लिखेंगे। ठीक है, इधर देखें लेफ्ट वाला पार्ट 9 इंटू 10⁻⁹, और यूनिट है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, अपॉन इधर देखें तो इधर है बेटा 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते चलिए। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं बेटा, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब इसको डिवाइड करते हैं बेटा हम। अब डिवाइड करने का एक बहुत ही अच्छा मैं रूल बताता हूँ आप लोगों को। ये हमारी मेन लाइन है अपॉन की, और अपॉन की और भी लाइंस हैं, लेकिन ये मेन है डिवाइड वाली। ठीक है, तो मेन लाइन को याद रखना है। मेन लाइन के ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर एज इट इज रहने दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मल्टीप्लाई लगाओ।
मेन लाइन के जो नीचे लिखा है ना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो भी लिखा हो उसको उल्टा कर देना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का उल्टा कर देंगे, यानी 4 पाई अपॉन म्यू नॉट। ठीक है ना, ऐसा ही इधर करना है बेटा। हमेशा जब भी अपॉन की जो लाइन्स है वो एक से ज्यादा हो जाए तो यही रूल अप्लाई करना है कि मेन जो लाइन है डिवाइड की उसके ऊपर वाला एज इट इज रहने दो, मल्टीप्लाई लगा के उसके नीचे वाला रेसिप्रोकल कर देना है, उसका उल्टा कर देना है। ठीक है भाई, तो यहां देखिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और यहाँ 10 टू द पावर -7 है, ये बेटा ऊपर अगर ले आए हम तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर 7 पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तो अपॉन की बहुत सारी लाइंस है नहीं जैसे यहाँ थी, लेकिन यहाँ यूनिट्स में है तो यूनिट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बेटा। तो मेन लाइन के ऊपर वाली जो यूनिट है वो सेम रखनी है, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, थोड़ा सा अच्छे से लिख लिया इसको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और मेन लाइन के अपॉन में न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल लिख लेना मल्टीप्लाई लगा के, तो एम्पियर स्क्वायर पर न्यूटन, एम्पियर स्क्वायर पर न्यूटन। ठीक है बेटा, यहाँ पर यूनिट्स का बहुत बड़ा रोल है तो इसलिए यूनिट्स को बहुत ध्यान से लिखना है। ठीक है, न्यूटन से ये न्यूटन हो गया कैंसिल। ठीक है बेटा, और यहाँ देखें ये 4 पाई से 4 पाई हो गया कैंसिल, क्या बच गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट बच गया, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट लिख लें या म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिख लें, एक ही बात है। इधर देखें 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर कितना हो गया बेटा 16 हो गया, 10 टू द पावर 16, बहुत ध्यान से समझते चलिए। और यूनिट देखें बेटा, यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर इंटू एम्पियर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और जो बेटा कूलम होता है, कूलम इक्वल होता है बेटा एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर और मीटर से मिलकर बनता है ये कूलम, एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, तो सॉरी एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, जो कूलम होता है बेटा वो एम्पियर इंटू सेकेंड से बनता है, एम्पियर इंटू सेकेंड, बहुत ध्यान से समझिए। जैसे Q बराबर होता है आई टी, Q चार्ज है, I करंट है, T टाइम है, ये फॉर्मूला होता है बेटा Q बराबर आई टी। तो Q की यूनिट कूलम हो गई, I की यूनिट एम्पियर हो गई, T की यूनिट सेकंड हो गई। तो जैसे Q बराबर आई टी होता है, इसी से यूनिट चेंज कर सकते हैं हम, कूलम इक्वल हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। तो इस कूलम को एम्पियर इंटू सेकेंड लिखना है बेटा। अब इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो बेटा ये एम्पियर स्क्वायर से ये एम्पियर स्क्वायर हो गया कैंसिल। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, एक एक पॉइंट को समझते चले, बाद में वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इधर देखिए ये 9 लिखा है बेटा, 9 को क्या 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और 10 की पावर 16 है बेटा, तो 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर कर सकते हैं इसको। जब पावर की पावर होती है ना तो पावर्स की मल्टीप्लाई होती है, यानी 10 की पावर 8 और उसकी पावर 2, तो 8 टू 16 हो गया, ये 10 की पावर 16 हो गया, यानी 10 की पावर 16 को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, और देखें मीटर पर भी स्क्वायर है, सेकंड पर भी स्क्वायर है, यानी मीटर पर सेकंड पर स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड, और दोनों का स्क्वायर बाहर कर दिया हमने। ठीक है, तो हम ये देख पा रहे हैं बेटा कि इस इक्वेशन के राइट साइड में जितना भी लिखा हुआ है उस पूरे पर स्क्वायर लगाए, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 3 पर भी स्क्वायर है, 10 की पावर 8 पर भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम सबका स्क्वायर बाहर कर देते हैं, यानी हम ये लिख रहे हैं बेटा 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 और 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और पूरे का स्क्वायर है बेटा, 3 का भी स्क्वायर है, 10 की पावर 8 का भी स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड का भी स्क्वायर है, तो हमने लिख लिया बेटा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड और पूरे का स्क्वायर, ये रहा। ठीक है ना, अब इस वैल्यू को देखकर तुम्हें कुछ याद आना चाहिए बेटा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, सोचिए क्या याद आ रहा है। ठीक है, सोचिए आराम से। ठीक है, कोई इसका आंसर मिला आप लोगों को, मिलना चाहिए बेटा। ठीक है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, क्या है ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में। ठीक है, या वैक्यूम या फिर एयर। ठीक है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड होती है इन वैक्यूम और एयर। ठीक है, तो लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है ये, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया बेटा 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इसकी जगह हम सी लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं सी, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये बेटा स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी जगह हम सी लिख सकते हैं, इस पे स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लग गया,
ठीक है। तो ये आ गया बेटा रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। इसी इक्वेशन को रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, या इसी रिलेशन को और भी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उस बात को भी समझ लीजिए। ठीक है, ये भी रिलेशन है, या इस रिलेशन को और भी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसको नोट कर लेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा ढंग से, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। जो ऊपर एरेज कर दिया है उसको थोड़ा बैक करके नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, देखिएगा। तो ये रिलेशन आ चुका है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में यही रिलेशन होता है। इस इक्वेशन को रिलेशन कहते हैं। या इस इक्वेशन को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखिए। 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इतना है बेटा। अगर हम यहाँ सी से स्क्वायर हटाएं तो इधर रूट लग जाएगा, यानी 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी। इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, सी स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो सी की वैल्यू निकालना है तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, और 1 का रूट 1 ही रहेगा, इस पर रूट लगा दिया गया है। ठीक है ना बेटा, तो इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, या और कैसे लिख सकते हैं बेटा, अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें, इसको ऊपर ले आए, 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी है, अगर इसको हम ऊपर लिख लें तो ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c, तो सी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो इसे इन तीनों इक्वेशंस में से किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है बेटा, रिलेशन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, और ऑप्शंस दिए होंगे, उन ऑप्शंस में से इन तीनों को चेंज कर करके किसी और प्रकार लिख दिया जाए, और तरीके से लिख दिया जाए, और एक सही लिखा जाए, तो पहचानना होगा कि कौन सा सही है। ठीक है बेटा, तो तीनों तरीके से चेंज करना तुम्हें आना चाहिए, कोई सा भी एक सही आंसर तुम्हें मिल सकता है, या हो सकता है कि ये तीनों सही आंसर दिए हो और एक रॉन्ग लिखा हो, और रॉन्ग पहचानने के लिए आ जाए। ठीक है बेटा, तो एक से दूसरी इक्वेशन में चेंज करना आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इन तीनों ही इक्वेशंस को ढंग से नोट कर लेंगे और समझ लेंगे बेटा। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक, बाकी कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।